V4 का पोजीशन V4 का पोजीशन G के रूप में G मतलब जेरंड के रूप में एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। कलर लिखिए। फर्स्ट नहीं, स्ट्रक्चर लिखिए। हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, आपको तो बात में है। पहला V4 प्लस नॉन, V4 प्लस नॉन विदाउट SPs, V4 प्लस नॉन विदाउट SPs, V4 प्लस नॉन विदाउट SPs। अब ये हो क्या सकता है, वो देखिए। ये जो आएगा दो फॉर्मेट में आएगा, ध्यान से समझिए। पहला ये सेंटेंस की शुरुआत में आ सकता है V4 प्लस नॉन प्लस वर्ब, यानी ये सेंटेंस की शुरुआत में आ सकता है। सेंटेंस की शुरुआत में आ सकता है कि मतलब क्या है, वर्ब से पहले या तो इसको सब्जेक्ट करना होगा या इसको सब्जेक्ट करना होगा। ध्यान से समझिए। दूसरा क्या हो सकता है कि सेंटेंस से किसी भी हिस्से, चाहे तो वर्ब के बाद, चाहे प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, अब प्लस नॉन आएगा। या तो अंत में हो सकता है या बीच में हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये क्या होगा, यानी वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा। और इसमें क्या V4 या नॉन है, यानी V4 प्लस नॉन है, इसका मतलब है क्या, वर्ब से पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। बात समझ आ रहा है, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखिए समझने का फेर है, लेकिन फाइनली हमारा काम तो दोनों से हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, समझने का फेर है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि V4 जो है नॉन को एक्सेप्ट करता है ना। और वैसे अगर देखा जाए, जनरली अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है, नॉन है। और हम आपको पहले बता दिए हैं कि जब सेंटेंस की शुरुआत हो, सेंटेंस की क्या हो, शुरुआत हो, और वहां कुछ नहीं होता है तो SP माना जाता है। तो ये SP और ये SP, दो SP हो गया, दो SP के बीच में 100% नॉन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद V4 आया है, V4 के बाद क्या आया है, गौर से देखिएगा। तो प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मान लीजिए ये प्रीपोजिशन है या वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वर्ब को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो नॉन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ई तो नॉन बनने के लिए तैयार है, ई तो राम भगवान होने के लिए तैयार है। मान लीजिए इसको सीता मान लीजिए और ये भगवान राम मान लीजिए। तो सीता तो जानती है कि मेरे प्रभु क्या है, मेरे पति वही है। शादी से पहले नजर का झुका लिए भगवान की बात कर रहे हैं, राइट। सीता को क्या चाहिए, प्रभु श्री राम चाहिए। बात समझ आ रहा है, सीता को क्या चाहिए, प्रभु श्री राम चाहिए। अगर प्रभु
को श्री राम मिल गया तो इनका छोटा भाई देवर हो जाएगा। देवर हो जाएगा तो भगवान राम को और ज्यादा पूजता कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण हो जाएगा। लक्ष्मण हो जाएगा मतलब क्या? एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब समझाने का एक तरीका। अगर ये नॉन बनने के लिए तो हमेशा भगवान राम हमेशा तैयार है सीता के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नॉन बना तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन दूसरा बिफोर के अलावा अगर कोई दूसरा वर्ड रहता तो वो चुपे चाप क्या हो गया? जब स्वयंवर हुआ था तो बहुत सारे लोग गए थे, किनके साथ? गुरु के साथ। श्री राम के गुरु जो थे, लक्ष्मण के गुरु थे, कोई नहीं तनतनाया। लेकिन एक लक्ष्मण ही था कि सर हमका कभी आदेश दीजिए ना, तो 2 मिनट में तोड़ दे, मतलब धनुष को तोड़ दे। तो गुरु तो जानते थे कि सीता को मणि को क्या मान लिए? पति मान लिए। तो विधि का विधान तो है यही, भगवान श्री राम ही क्या होंगे? वर बनेंगे सीता। लेकिन अगर मान लिया जाए गलती से क्या ये भी क्या ये बोलेंगे नहीं हम जबरदस्ती बनेंगे, क्या बनेंगे? नॉन बनेंगे। तो अगर जब ये नॉन बन जाता है तो प्रीपोजिशन का तो काम हो गया, उसको तो ब्याह करना है। ब्याह करना है, ये देखेगा कि भाई ब्याह करना है, हमको लड़का चाहिए। लड़की से तो ब्याह नहीं कर सकते अगर ये लड़की है तो लड़का चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर के अलावा अगर कोई भी नाउन तो है, अगर ये नाउन है तो इसका काम हो गया, भले इसका मनपसंद का लड़का नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर ये बिफोर है तो बिफोर के पास ये एबिलिटी है कि वो नाउन भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो ये आप सेंटेंस के सेंस पे पता करें हो पाएगा कि क्या एडजेक्टिव है और क्या नाउन है, और ये चीज ज्यादातर आपको वर्ब क्या करेगा? वर्ब आपको मोटिवेट कर देगा, मतलब एक संकेत दे देगा, राइट। तो अब देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये एडजेक्टिव बना तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल बना। एडजेक्टिव बना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना। लेकिन अगर मान लीजिए और एडजेक्टिव बना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, अगर मान लीजिए ये नॉन बनता तो ये जेरंड होता, नॉन बनता तो जेरंड होता, और नॉन बनता तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता किसका? प्रीपोजिशन का। बात समझिए, यहां देखिए अब वही चीज, तो यहां पे नॉन बनना एक तर्क लग रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहे ये बन जाए या ये बन जाए। तो विवाद इसमें है नहीं कि एडजेक्टिव है या नॉन है। एडजेक्टिव भी मानेंगे फिर भी हमारा स्ट्रक्चर आप सही कर गया। आपको ये बात पता नहीं भी होगा फिर भी क्या आप सही कर गया है, क्योंकि सही करने में इस दो तत्व को जानने से कोई औचित्य नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, V4 की बात करेंगे, तो एक तो क्लियर है कि अगर V4 से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये आपको पता है, V4 से सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर ये V4 से सेंटेंस स्टार्ट हो और V4 के बाद कोई नाउन आ जाए और जबरदस्ती अगर ये नॉन का एडजेक्टिव बना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जबरदस्ती ये क्या बन गया? नॉन बन गया, ये नॉन इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है? चलिए नोट में लिखेंगे, लिखिए इन्फिनिटिव। हाँ स्पीड इस स्ट्रक्चर को लिखिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे तीसरा नोट से। हाँ लिखेंगे, इसी से संबंधित है। लिखेंगे कि इन्फिनिटिव और जेरंड, इन्फिनिटिव और जेरंड
इंफिनिटिव और जेरेंट के बाद, इंफिनिटिव और जेरेंट के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। इंफिनिटिव और जेरेंट के बाद और ऑब्जेक्ट आ सकता है। इंफिनिटिव और जेरेंट के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है तथा जरूरत पड़े, तथा जरूरत पड़े, तथा जरूरत पड़े तो ये एसपी का भी काम करता है। जरूरत पड़े तो ये एसपी का भी काम करता है। अब एसपी के बारे में हम आपको बताए थे क्या क्या, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, कॉमा, फुल स्टॉप, इतना ही बताया था। आगे बोलेंगे, अब आगे बताया जाएगा, और भी एसपीज हैं लेकिन आगे बताया जाएगा, लेकिन जो बेसिक था वो मैं आपको बता के यहां तक ले आया। अब जरूरत पड़ गया क्या, कुछ और एसपीज का, किसमें, सेंटेंस में, जो आज आपको दो एसपी के बारे में और पता चला कि जरूरत पड़े तो एसपी का भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V4 है यानी 2 प्लस V1 है, ये 2 प्लस V1 ये भी एसपी का काम करता है, और V4 जो है जेरेंट के रूप में, जी के रूप में क्या करेगा, ये भी एसपी का काम करेगा। तो दो एसपी हमको मिल गया, अभी मिल गया ना। और जैसे ही एसपी होगा आने वाला, ये तभी पॉसिबल है जब आगे क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी ये खुद क्या, जब ये खुद इंफिनिटिव या खुद क्या जेरेंट का काम करे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट को ले सकता है। ऑब्जेक्ट को ले सकता है मतलब क्या, नोन को लेगा। मान लीजिए यहां पे नोन आ गया, लास्ट सेंटेंस लास्ट हो गया, फुल स्टॉप हो गया, मान लीजिए, तो ये फिर नोन आ गया, फिर सेंटेंस लास्ट हो गया, ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लास्ट है तो क्या हो गया, नॉन लास्ट हो गया। इसका मतलब क्या, फुल स्टॉप एसपी का काम किया, और ये तो एसपी का काम करेगा, तो ये क्या हो गया, नॉन का काम करेगा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका, या तो जी का या फिर 2 प्लस p1। बात समझ में आया? अब एग्जाम को लिखे तो क्लियर, इसको लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए।